नमस्कार, मैं प्रियराज। आप देख रहे हैं आर्यव्रत टाइम्स। जी हाँ, सीट का समीकरण सीरीज की कई बातें सामने आने लगी है। इसी बीच तमाम ऐसे चेहरे भी हैं जो चर्चे के साथ साथ राजनीति में काफी ज्यादा उथल पुथल मचाए हुए हैं। बिहार में साल के अंत में चुनाव होने हैं। सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। तो इस चुनावी साल में अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी है। बिहार की सियासत के बारे में बता रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से सीट का समीकरण पूरी तरह से तैयार हो चुका है। परसा विधानसभा सीट की बात करें तो 2020 में यहां से आरजेडी के छोटे लाल राय चुनाव जीते थे। इस बार 18 बार चुनाव हुए हैं, जिसमें से 14 बार बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद और उनके परिवार के लोगों को जीत मिली। इस सीट पर हमेशा से यादव उम्मीदवार ही जीतता रहा है। ऐसे में बिहार के 38 जिलों में से एक सारण जिला भी है। यह जिला 3 अनुमंडल और 20 ब्लॉक में बांटा हुआ है। सारण जिले में कुल 10 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें एकमा, मांझी, बनियापुर, तरैया, मढ़ौरा, छपरा, गरखा, अमनौर, परसा, सोनपुर विधानसभा क्षेत्र शामिल है। अब बात करें परसा विधानसभा सीट की, तो परसा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सारण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है। इस सीट पर सबसे पहले 1952 में चुनाव हुआ था। पूरे देश के साथ बिहार की परसा सीट पर भी 1952 में पहली बार चुनाव हुए। इस चुनाव में कांग्रेस के दारोगा प्रसाद राय को जीत मिली थी। तो राय ने सोशलिस्ट पार्टी की धरीक्षण राय को 6502 वोट से हरा दिया। इसके बाद 1957, 1962, 1967, 1969, 1972 में बिहार के विधानसभा चुनाव में भी परसा सीट से दारोगा प्रसाद को जीत मिलती रही। यह सभी चुनाव उन्होंने कांग्रेस पार्टी की टिकट पर ही लड़े। तो 1957 में दारोगा प्रसाद ने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सुखदेव नारायण सिंह को 7538 वोट से हराया। 1962 में पीएसपी के महेंद्र सिंह को दारोगा प्रसाद ने 5325 वोट से हार का सामना करना पड़ा। तो 1967 में दारोगा प्रसाद ने संगठन सोशलिस्ट पार्टी के वाई प्रसाद 5573 वोट से हराया। तो 1969 में कांग्रेस के दारोगा प्रसाद राय ने निर्दलीय निरंजन प्रसाद सिंह को 7793 वोट से हराया। इससे चुनाव के बाद ही दारोगा प्रसाद राय बिहार के मुख्यमंत्री बने। 1972 में कांग्रेस के दारोगा प्रसाद ने निर्दलीय रामानंद प्रसाद यादव 30,633 वोट से हरा दिया था। यह जीत दारोगा प्रसाद की अब तक की सबसे बड़ी जीत थी। अब बात किया जाए 1969 की, तो बिहार में किसी दल के सरकार न पाने की वजह से राज्य में 4 जुलाई 1969 को राष्ट्रपति शासन का ऐलान कर दिया गया। यह वह दौर था जब कांग्रेस आंतरिक कलह से जूझ रही थी और इसके दो धड़े कांग्रेस आर इंदिरा गांधी गुट और कांग्रेस कामराज गुट के बीच सत्ता का संघर्ष गहराता जा रहा था। कांग्रेस के दो धड़ों कांग्रेस को और कांग्रेस आर में टूटने का असर बिहार में भी दिखा। अब यहाँ पार्टी के 50 विधायक एक कामराज के नेतृत्व वाली कांग्रेस और 60 विधायक इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस आज का हिस्सा बने। बिहार में 16 फरवरी 1970 को राष्ट्रपति शासन तब हटा जब कांग्रेस रेक्जनिस्ट यानी कि कांग्रेस आर के नेतृत्व में 6 पार्टियों के गठबंधन ने राज्य में सरकार बनाई। इसका नेतृत्व पार्टी नेता दारोगा प्रसाद राय ने किया, जिनका सीएम पद का रास्ता कभी हरिहर सिंह ने रोका था। इस गठबंधन में पीएसपी, भाकपा, एचयूआई झारखंड शोषित दल और भारतीय क्रांति दल भी शामिल थे। तो ऐसे अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा आर्यव्रत टाइम्स पर। धन्यवाद।